हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर उड़ान एजुकेशन सपनों को सच करे। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी फैमिली भी अच्छी होगी। जैसा कि हम लोगों ने फ्राइडे को ओवरव्यू ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया था और मैंने आप सबसे कहा था कि मंडे से हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तो आज से हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। बट आशा करता हूं दोस्तों कि आपको वीकेंड का क्लास भी सबको पसंद आ रहा होगा। बूस्ट योर करियर का जो क्लासेस हमारे वीकेंड में चलते हैं, तो फिलहाल तो अभी हम 2 कोर्स ही करा रहे हैं, जो कि फंडामेंटल ऑफ क्लास 9 मैथमेटिक्स का एंड बूस्ट योर करियर, यही 2 अभी चल रहा है। आगे अभी और भी कोर्सेज आएंगे, तो आप लोग हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, हमें प्यार देते रहिए और हमें मोटिवेशन करते रहिए, ताकि हम और भी मोटिवेट होकर और भी सारे कोर्सेज लेकर के आएँ और आप लोगों को और भी ऑनलाइन एजुकेशन फ्री में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोगों को मिले। तो आइए आज का एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज 4.1 फ्रॉम NCERT। तो टाइम वेस्ट ना किए बिना जो पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो दोस्तों ये फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि एक नोटबुक का कॉस्ट जो है वो ट्वाइस है एक पेन के कॉस्ट से है। तो इसका हमें लीनियर इक्वेशन बनाना है इन 2 वेरिएबल्स। तो ये हम देखते हैं कि किस तरीके से होगा। लीनियर इक्वेशन का जो जनरल फार्मूला था वो क्या था? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, जहाँ पे ए बी सी एक रियल नंबर है और ए बी इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो आइए हम क्या करते हैं कि नोटबुक का कॉस्ट को ₹x मान लेते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक बी ₹x एंड द कॉस्ट ऑफ अ पेन भी ₹y। तो नोटबुक का कॉस्ट को हम ₹x मान लेते हैं और पेन का कॉस्ट को हम ₹y मान लेते हैं। अब देखिए बाय द प्रॉब्लम, मतलब क्वेश्चन में हमें क्या बोला जा रहा है कि कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। तो हमने कॉस्ट कितना लिया था? x, ये x है नोटबुक का कॉस्ट, और पेन का कॉस्ट था y। तो ये क्या बोला जा रहा है कि कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक मतलब x जो होगा ये y का दुगना होगा। तो इसलिए हम क्या किए, y को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो x इक्वल्स टू 2y हो गया। अब देखिए ये जो स्टेटमेंट बोला था द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, ये हो गया। ये कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज x इक्वल्स टू पेन का कॉस्ट कितना था y, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये ट्वाइस हो गया कॉस्ट ऑफ अ पेन। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2 वेरिएबल x और y, दोनों का पावर में कितना है? इसका भी पावर 1 है, 1 मतलब डिग्री 1 है। तो लीनियर इक्वेशन कहलाएगा, और 2 वेरिएबल है तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कहलाएगा। अब देखिए उसका जनरल फॉर्मूला क्या था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। बट हमने तो सिर्फ ये इस तरीके से दिखा दिया, ये इसको भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बोलेंगे, बट ये जनरल फार्मूला जनरल इक्वेशन जो होता है उसका उस फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो हम उसको उस फॉर्म में पहले लेके चलते हैं। तो उस फॉर्म में क्या होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो ax यहाँ पे तो हमें ax दिख रहा है, by को हम इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तब तो ये होगा by। चलिए लेके चलते हैं। तो यहाँ पे ax को हम 1x कर दिए प्लस b मेरा कितना है? -2, क्योंकि ये इक्वल्स टू के जब लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो -2 और y। उसके बाद प्लस c हमारा कितना है? यहाँ पे c कुछ है? c कुछ भी नहीं है, तो प्लस c में क्या हो जाएगा? 0 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा हो गया ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन के फॉर्म में हम लिख लिए। अब इसी को हम दोबारा मैं आपको इस तरीके से लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या 1x मतलब x, अगर हमसे पूछेगा कोएफिशिएंट कितना है x का तो 1 लिख देंगे, बट हमसे ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, हमें सिर्फ इसी फॉर्म में लिखना है। तो ये हो गया x, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 2y। अब प्लस 0 लिखे हो मत लिखो, ऐसा कोई बात नहीं होता है, तो 0 को भी मैंने नहीं लिखा, इक्वल्स टू 0, x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का इक्वेशन हो गया। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन ईच केस। अब देखिए यहाँ पे टोटल 8 क्वेश्चंस है।
ये आपको इक्वेशन तो दे दिया गया है, ठीक है, ये दोनों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये जितना भी 8 क्वेश्चन जो है ये सारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। बट इसको हमें किस फॉर्म में लिखना है, तो जो जनरल इक्वेशन होता है लीनियर इक्वेशन का, जो जनरल फॉर्म होता है उस फॉर्म में लिखना है। जनरल फॉर्म क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। तो हमें इस फॉर्म में लिखना है और प्लस हमें उसका a क्या है, b क्या है और c क्या है ये भी बताना है। मतलब ये जो वेरिएबल है x और y, इसका कोएफिशिएंट क्या है हमें ये भी बताना है, और ये जो कांस्टेंट टर्म है हमें ये भी बताना है, a, b और c का वैल्यू को भी बताना है। प्लस हमें इस सारे क्वेश्चन को जनरल फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2 मैं करा देता हूँ, नंबर 3, नंबर 4, देखिए 4 क्या है, x इक्वल्स टू 3y। अभी हम लोगों ने क्या किया था, x इक्वल्स टू 2y, तो ये आप लोग आराम से कर लेंगे। यहाँ पे भी देखिए x इक्वल्स टू मतलब 2x इक्वल्स टू -5y है, सेम है, तो ये भी आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे y। ये जब मैं ये क्वेश्चन समझाऊंगा तब आप लोग को ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से करना है। और ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए ax प्लस by अब प्लस c, तो यहाँ पे ये जो c है इसको इस साइड में लेके चला जाइए तो -6 हो जाएगा, मतलब प्लस और -6 ब्रैकेट में लिख लीजिएगा इक्वल्स टू 0। तो ये आपका ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में आ जाएगा। तो उस हिसाब से आप ये 4 सम्स जो है घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, और बाकी के 1, 2, 3, 4 सम्स जो है वो मैं करवाऊँगा। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9.3555555, मतलब 5 जो है उसके ऊपर बार है, मतलब 5 रिपीट होता चला जाएगा, ठीक है। तो हमें जनरल इक्वेशन का, तो लीनियर इक्वेशन का जो जनरल इक्वेशन होता है, जनरल फॉर्म होता है, वो तो हमें पता है क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, जहाँ पे a b c रियल नंबर है और a b 0 के इक्वल नहीं होते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9.355555, मतलब 5 हमेशा रिपीट होता चला जाएगा, 5 के ऊपर 12 मतलब 5 रिकरिंग नंबर है, रिपीटिंग नंबर है, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, हमें तो पहले इस फॉर्म में लेके जाना है, तो उस फॉर्म में ले जाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये क्या है, 2x प्लस 3y प्लस, ये जब इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो प्लस के बाद ब्रैकेट में मैंने क्या लिख लिया, -9.355555 डॉट 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 का मतलब ये कंटिन्यूसली 5 चलता चला जाएगा इक्वल्स टू 0। अब देखिए हमारा हो गया ax था मतलब 2x, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, by 3y, b का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 एंड प्लस c, तो c का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा -9.35555। तो इस तरीके से हमने इसको इस इक्वेशन में भी सजा दिया, 2x प्लस 3y मतलब ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में भी सजा दिया, प्लस a का वैल्यू कितना है 2, b का वैल्यू 3 एंड c का वैल्यू -9.35555, ये भी हम निकाल लिए। तो इस तरीके से हम उसका जो भी, जैसे यहाँ पे वेरिएबल का जो भी कोएफिशिएंट रहेगा वो a का वैल्यू हो जाएगा, y का मतलब इस y का जो कोएफिशिएंट रहेगा ये b का वैल्यू हो जाएगा, एंड उसके बाद जो कांस्टेंट टर्म बच जाएगा वो c का वैल्यू हो जाएगा। आइए नेक्स्ट सम्स की तरफ चलते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन x माइनस y बाई 5 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे दोनों नेगेटिव साइन है, तो मैं आपको इस फॉर्म में दिखाना चाहता था, इसलिए मैं ये क्वेश्चन को लिया ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो एग्जाम में कि माइनस का साइन दे दिया तो इस फॉर्म में हम किस तरीके से लिखेंगे। तो देखिए जनरल फॉर्म हमारा क्या है, ax प्लस by प्लस c। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, x माइनस y बाई 5 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो इसको पहले हम जनरल फॉर्म में लेके चलते हैं। यहाँ पे जनरल फॉर्म x के पहले कुछ भी नहीं है, कोएफिशिएंट में मतलब क्या है 1, तो 1x लिख दिए, प्लस हमें by के फॉर्म में लेना है तो by। अब यहाँ पे देखिए y बाई 5 लिखा हुआ है, तो इसको हम किस तरीके से by के फॉर्म में लेके जाएंगे, मतलब यहाँ पे क्या है 1 और मतलब न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में कितना है 5, तो -1/5 ये हम लिख सकते हैं। तो ये हम क्या किया 1x प्लस ब्रैकेट में -1/5 और ब्रैकेट में y, मतलब -1/5 से y को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा y/5 ये आ जाएगा। तो इस तरीके से ये भी हमारा हो गया, प्लस मतलब by वाला जो टर्म है तो ये आ गया। अब हमको क्या करना है, c के टर्म को मतलब लिखना था, तो c का टर्म हम क्या करेंगे, चलिए प्लस c में ब्रैकेट में हम -10 लिख दिए, तो ये हमारा हो गया ax
प्लस ये हमारा हो गया बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो इसको हम इस इक्वेशन के फॉर्म में, जनरल इक्वेशन के फॉर्म में सजा लिए। आइए अब देखते हैं कि ए का वैल्यू क्या है। ए का वैल्यू क्या है तो 1 है, बी का वैल्यू क्या है -1/5 है, एंड सी का वैल्यू क्या है -10 है। तो इस तरीके से हम ए बी और सी का भी वैल्यू निकाल लेंगे। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3x + 2 = 0। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैंने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे y का जो टर्म है वो नहीं दिया गया है, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा था ये जो क्वेश्चन था, एक यहाँ पे जो क्वेश्चन था, यहाँ पे देखिए y का टर्म था। मैं बोला ना कि ये जब क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा तो आपको ये खुद पे खुद समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए y का टर्म नहीं दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या है x का टर्म नहीं दिया गया है। तो जब हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि x का टर्म को किस तरीके से रिप्लेस करना है, किस तरीके से उसको जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन में शो करना है, एंड उस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लीजिएगा। आइए उस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन था 3x + 2 = 0, जहाँ पे y का फॉर्म मतलब y का टर्म नहीं दिया गया है। तो आइए सबसे पहले हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, जनरल फॉर्म में। तो ax ये तो हमारा सिंपल दिया हुआ है 3x प्लस y का कुछ दिया नहीं हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 0 को अगर y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो टर्म 0 हो जाएगा। अब आप मान लीजिए किसी टर्म में 5 है, आपके पास 5 है एंड उसमें आप प्लस करते हैं 0 या माइनस करते हैं 0, तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या 5 को? नहीं पड़ेगा, वो 5 का 5 ही रहेगा। तो हम क्या करते हैं, +0y कर देते हैं। तो अब 3x में 0y प्लस हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो बट हमें y का टर्म तो मिल जाएगा। ये फॉर्म में अगर लिखना है तो हमें y का टर्म मिल जाएगा, बट इस इक्वेशन को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 0 को y से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें y का भी टर्म मिल गया। हाँ, अगर हमें b का वैल्यू पूछा जाएगा तो हम उसको 0 लिख देंगे, सिंपल बात है। और यहाँ पे प्लस c में क्या था 2 + 2 = 0। तो ये हमारा हो गया ax + by + c = 0। इस फॉर्म में हम लिख लिए। अब हमसे जैसे पूछा गया है कि a का वैल्यू क्या होता है, b का वैल्यू क्या होता है और c का वैल्यू क्या होता है, तो हम बताएंगे a का वैल्यू क्या है, यहाँ पे x का वेरिएबल क्या है, सॉरी x का कोएफिशिएंट क्या है 3, तो इसका a का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या है 0, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पे c कितना दिया हुआ है, तो ये +2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका +2 आ जाएगा। ये -10 गलत है, यहाँ पे +2 आ जाएगा, या सिर्फ 2 भी लिख सकते हैं आप। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पे है, ये 5 = 2x। इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए लिया क्योंकि हमेशा ये x जो वेरिएबल टर्म रहता है ये हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रहता है, और बेसिकली अगर हम देखेंगे तो, और जो कांस्टेंट टर्म रहता है ये राइट हैंड साइड में रहता है। तो आप कहीं इस तरीके से क्वेश्चन को अगर रिप्रेजेंट कर दे एग्जामिनर आपके सामने कि कांस्टेंट टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लिख दे, और जो वेरिएबल टर्म है, वेरिएबल के साथ जो टर्म है उसको अगर राइट हैंड साइड में लिख दे, तो आप कहीं कंफ्यूजन में ना आ जाए कि इसको मुझे किस तरीके से करना है। सिंपल, अगर मैं 3 6 18 लिखता हूँ तो मैं 6 3 भी 18 तो लिख ही सकता हूँ। मैं मतलब मैं 3 और 6 के प्लेस को भी तो मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, 3 को इस साइड कर दिया 6 की जगह, और 6 को मैं 3 की जगह भी तो लिख सकता हूँ। तो सिंपली मैं 2x को लेफ्ट हैंड साइड में कर देता हूँ और 5 को राइट हैंड साइड में कर देता हूँ, मतलब इस तरह लिख देता हूँ 2x = 5। तो ये हो सकता है, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अब तो उसी फॉर्म में आ गया जिस फॉर्म में हमें इक्वेशन मिलता था, 2x = 5। तो सिंपल इस चीज़ से कभी कंफ्यूजन में मत आइएगा कि 5 = 2x क्यों दिया गया है या इसको किस तरीके से करना है। सिंपल इस चीज़ का मतलब ये है कि 2x = 5 ये चीज़ बोला जा रहा है। अब आप लोग ये चीज़ कर भी सकते हैं, मतलब ये खुद से ही कर सकते हैं, बट फिर भी मैं जब इस क्वेश्चन को टच किया हूँ तो मैं इसका क्वेश्चन को कंप्लीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा ax के फॉर्म, मतलब ये जनरल फॉर्म में हमें लेके आना है। तो ये तो हमारे x है 2x प्लस क्या हो जाएगा y, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब +0y हो जाएगा, और प्लस ये 5 अगर लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो ये -5 हो जाएगा, तो -5। तो ये हमारा हो गया ax + by प्लस c के फॉर्म में। तो यहाँ से अब हम a b c आराम से फाइंड कर सकते हैं। a का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, b का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, एंड c का वैल्यू -5। तो इस तरीके से हमारा ये एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन जो मैं करवाया हूँ ये भी आपको समझ में आए होंगे, और ओवरव्यू भी जो मैं करवाता हूँ वो सारा आप लोगों को
समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट करके अपने डाउट्स या क्वेरी को बता सकता है, या फिर हमारी ईमेल आईडी info.uraneducation@gmail.com पर मेल करके भी जाहिर कर सकता है। हम आपके क्वेरी या डाउट को जल्द से जल्द क्लियर करने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि जितने लोग मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल का, इस ऑनलाइन फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म का ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सके और अपने सपनों को सच कर सके। थैंक यू दोस्तों।